सर्टिफिकेट नहीं है तो उसकी नियुक्ति वहां पे नहीं होगी। इनका टारगेट है अनाज पे कब्जा करना। देश की पार्लियामेंट से बड़ा देश में गोदाम है कि अगला टारगेट गोदाम होगा। सरकार भी सुन ले रही है, व्यापारी भी सुन ले। वो दिन दूर नहीं जब ये गोदामों पे हमले होंगे। सरकार नहीं थी, सरकार है, सरकार नहीं रहेगी, यही नारा हमारा है। बोले 200 आदमी से इतनी कहां घबराएगी वही दिल्ली पुलिस? जैसी बंगाल में मिली ऐसी और जगह भी मिलेगी। ये जालसाज हैं, जालसाज। वे ट्यूटर, ट्रैक्टर और टैंक तीनों चीज चलाना जानते हैं। जरूरत पड़ेगी तो तीनों चलेगी। आधे रेट में किसान की फसलों को लूटने का काम कर रहे हैं। जिस जो भी चीज सामने आएगी हम उसी से ही जंग लड़ेंगे। सरकार है, कंपनी की सरकार है, उसके सीईओ हैं, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उसके एचआर डिपार्टमेंट है, वहां से उनकी नियुक्ति होती है। कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन लगेगा? अगर संघ का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसकी नियुक्ति वहां पर नहीं होगी। नए आईएएस अधिकारी बनाए जा रहे हैं बगैर पढ़ाई लिखाई के। कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। ये आईएएस अधिकारी जो देश को चलाने का काम करते थे, जो हमारे देश का नौजवान पढ़ता था, कई कई साल मेहनत करता था, अब उनकी भी जरूरत नहीं। जिसको सरकार अपॉइंट करे, करीब 400 नए आईएएस अधिकारियों को विभागों में लगाने का काम करा जा रहा है। देश का जो नौजवान था उसको कहा गया था कि रोजगार मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। तो पूरे देश के नौजवान ने अपना मोबाइल पे उस पे मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब लिखना शुरू करो कि अब भारत में कंपनी सरकार, कंपनी सरकार, भारत में कंपनी सरकार। जैसे ब्राजील में है, ब्राजील में 280 लोगों के पास में वहां की 80% जमीन है। जितना बड़ा पंजाब, 2 आदमी के पास में जमीन है। इनका जो टारगेट है, इनका टारगेट है अनाज पे कब्जा करना। आज से 100 साल पहले जब राजा प्रथा देश में थी तो राजा वो बड़ा होता था जिसके पास में अनाज का भंडारण होता था। आज फिर वही परंपरा आ रही है कि बड़ी कंपनियां आएगी, देश के अनाजों पे कब्जा करेगी। देश की पार्लियामेंट से बड़ा देश में गोदाम है, प्राइवेट कंपनी के गोदाम है। पार्लियामेंट में कौन सा कानून पास होगा उन कंपनियों को पता था जिन्होंने गोदाम बनाए। वो दिन दूर नहीं जब ये जनता गोदाम तोड़ेगी, अगला टारगेट गोदाम होगा। ये कान खोल कर सुन ले, सरकार भी सुन ले रही है, व्यापारी भी सुन ले। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये गोदाम तोड़ के छप्पर बनाने पड़ेंगे जब ये देश का किसान आजाद होगा। इस तरह की व्यवस्था करी जा रही है, तारबंदी, मिलिट्री लगेगी गोदामों के ऊपर, मिलिट्री। ट्रैक्टरों को फिर तैयार रखना पड़ेगा। पहला होता था चुनाव चिन्ह, पहला होता था हल जोतता किसान, उसके बैल होते थे तो उसके बदन पे आधा कपड़ा रहता था, उसको एक किसान मानते थे। अब आंख खोल कर सुन लो, बड़े बड़ा ट्रैक्टर अब किसान का निशान रहेगा। अब हल नहीं, अब ट्रैक्टर रहेगा, ट्रैक्टर। उसी से ही तुम्हारा इलाज करेंगे, ट्रैक्टर ही तुम्हारी दवाई है। ये गोदाम भी उसी से ही टूटेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ये गोदामों पे हमले होंगे। या तो सरकार और ये कंपनियां सुधर जाए, नहीं तो सुधरोगे, आज नहीं सुधरोगे, 3 साल बाद में सुधरोगे। सरकार नहीं थी, सरकार है, सरकार नहीं रहेगी, यही नारा हमारा है। मोदी जी कहते थे एमएसपी है, एमएसपी था और एमएसपी रहेगा। हमने कहा कि सरकार नहीं थी, सरकार है, सरकार नहीं रहेगी। कल भी जाएंगे, 200 लोग जाएंगे कल।
6-6 दिन हो जाते हैं आंदोलन करते, बातचीत करते हैं कि दिल्ली पुलिस परमिशन नहीं देगी, दिल्ली पुलिस परमिशन नहीं देगी। बोले 200 आदमी से इतनी कहां घबरा गई भाई दिल्ली पुलिस, ये परमिशन नहीं देगी। 200 लोग जा रहे हैं वहां पे, कोई 25 लाख आदमी नहीं जा रहा। और अब दिल्ली के रास्ते देख लिए, 25 लाख आदमी था 26 तारीख में। ये 26 तारीख हर महीने आती है, ये याद रख लेना। 26 तारीख कोई देश के कैलेंडर से गायब नहीं होगी। 26 तारीख को हमारा त्योहार है, इसे हर 26 तारीख में मनाएंगे। और 26 तारीख में तुमको दिखाएंगे कि किसान क्या होता है। तुमने किसान को छेड़ने की कोशिश करी, तुम्हारा इलाज होगा, तुम्हें दवाई मिलेगी, जैसी बंगाल में मिली ऐसी और जगह भी मिलेगी। 5 सितंबर को बड़ी पंचायत है, 5 सितंबर, उसकी तैयारी करो। बहुत लोग एक गलत फहमी फैला रहे कि भाई चुनाव लड़ेंगे, हमें नहीं लड़ना चुनाव। जो भी आदमी चुनाव लड़ रहा, जो सांसद में जा रहा है, जो पार्लियामेंट में जा रहा है, उसी से ही काम करवाएंगे। साहब तुम संघर्ष करो, हमें चुनाव नहीं लड़ना। ये गलत अफवाहें अखबार के लोग ना फैलाने का काम करें। कोई चुनाव नहीं लड़ रहा। वहां पे तय करेंगे कि आगे के आंदोलन की रणनीति क्या होगी, ये तय होगा 5 सितंबर में। अफवाहें मत फैलाओ। यहाँ पे 8 महीने से किसान बैठा हुआ है। हम शांति के पुजारी हैं, महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। आप उनके विरोधी हो। जो आदमी, जो पार्टी, जो विचारधारा शांति के पुजारी महात्मा गांधी की हत्या करने वाले के फोटो की पूजा करते हो, आप उनसे क्या उम्मीद करते हो? ये वैसे ही धार्मिक बने हुए हैं, धार्मिक नहीं है। ये तो उनके मंदिर बनवाना चाहते हैं। ये धार्मिक नहीं हो सकते। ये जालसाज हैं, जालसाज। इन जालसाजों से बचना पड़ेगा। ये विचारधारा गांव में घुस गई, इनको गांव से भगाना पड़ेगा। ये लुटेरे हैं, देश में आ गए, इन्होंने पूरे सिस्टम पे कब्जा कर लिया, इनको भगाना पड़ेगा। जब कोई चोर आ जाता है, घर में घुसता है, जो डाकू घुसता है, तो उसको भगाना पड़ता है, भगाना। यहां पे भी यही होगा। ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये करते हैं कि ये आंदोलन पंजाब का था, ये आंदोलन हरियाणा का है, ये आंदोलन पश्चिम उत्तर प्रदेश का है। अगर सिख है तो आंदोलन खालिस्तानियों का है, अगर मुसलमान है तो आंदोलन पाकिस्तानियों का है, अगर मोने लोग हैं तो आंदोलन जाटू का है। इनके बहका में मत आना। ये भरूपिया है, ये रंग बदल बदल के आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये आंदोलन पूरे देश का है, पूरे देश के नौजवान का है, मजदूर का है, महिलाओं का है। ये आदिवासियों का आंदोलन है। उनके संसाधनों पे कब्जा हो रहा है, उनके संसाधनों पे कब्जा हो रहा है। जमीन छीनने का प्रोग्राम बना हुआ है। हम जमीन 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। किसान एकता, जब जमीन की लड़ाई होती है, अगर डोली पर लड़ाई होती है तो क्या होता है? अगर डोली पर लड़ाई होती है तो ये आंदोलन वहां तक भी जाएगा। ये याद रख लेना। आंदोलन कहां तक जाएगा ये याद रखना। हम शांति के पुजारी हैं, क्रांति भी करना जानते हैं। हमारे जो नौजवान हैं, जो लोग नौजवान हमारा मिलिट्री में जाता है, पुलिस में जाता है, आए हुए थे नौजवान कुछ, वे टैंक भी चलाना जानते हैं और अपने खेत में ट्रैक्टर भी चलाते हैं, वे ट्यूटर भी चलाते हैं। वे ट्यूटर, ट्रैक्टर और टैंक तीनों चीज चलाना जानते हैं। जरूरत पड़ेगी तो तीनों चलेगी। याद रख लेना, गलत फहमी मत रहना। तीनों चलेगी, जरूरत पड़ेगी तो तीनों चलेंगे। तीनों
बाहरी आक्रमण को भी रोकेंगे और देश के अंदर आक्रमण को भी रोकेंगे। यहां से लुटेरों को भी भगाएंगे और उनको वहीं भागना पड़ेगा जहां से आए हैं, जाएंगे ये वापसी। दिल्ली के उसमें कहते हैं कि दिल्ली में नहीं जा सकते, दिल्ली के बाप की है कि दिल्ली में नहीं जा सकते हम दिल्ली में जाएंगे। अब की बार तो धोखा हुआ था कि ले गया खे लाल किले पर ले गए। जिस दिन संयुक्त मोर्चा कहेगा और जिस दिन बुद्धि फिर गई, ध्यान रख लेना बस तब का कहां जाएंगे, सबको पता है कहां जाएंगे। अपने घोषणा पत्र को उठा लो, उसमें जो जो चीज कही उससे अलग चलने की जरूरत नहीं है सरकारों को। जो घोषणा पत्र में कही उसको काम करो, उससे आगे चलने की जरूरत नहीं। अगले साल घोषणा पत्र दियो, जनता जब आपको वोट देगी तो जब आप काम करना। पूरा देश को बेचने का काम कर रहे, किसानों को बेचने का काम कर रहे, एमएसपी पे कानून नहीं, आधे रेट में किसान की फसलों को लूटने का काम कर रहे। और ये भी धोखा है भाई, कोई जांच एजेंसी है कि देश में जांच एजेंसी हो जाए। हम 100 क्विंटल गेहूं अब धान बेचने के लिए 15-15 दिन और 1 महीना हम लाइन में लगते हैं। जो व्यापारी जो कंपनी के लोग हैं वो 10-10 हजार क्विंटल खरीद के कौन सी मार्केट में बेचते हैं, उस मार्केट का नाम हमको भी बता दो, उनका कहां से प्रॉफिट होता है, वे 10,000 क्विंटल कहां ले जाकर बेचते हैं। ये पूरा जो एमएसपी में बिक रहा है इसकी जांच होनी चाहिए। एमएसपी पे 60% जो फसलें आप बेचते हो सस्ते रेट पे, वही एमएसपी पे सरकारी अधिकारियों से मिलकर और व्यापारी से मिलकर खरीद वहां पर जाती है। क्रय केंद्र व्यापारियों के गोदाम में लगे हुए हैं, कागज भरे जाते हैं और वहां से उसका उठान होता है। तो ये भी कोशिश करो कि एमएसपी से नीचे हम नहीं देंगे। ये लड़ाई उसी की तो है कि एमएसपी पे कानून नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाओगे भाई कानून? एमएसपी पे कानून भी बनेगा, ये 3 कानून भी वापसी होंगे। राकेश टिकैत सारे काम होंगे। जैसे हम 8 महीने से यहाँ पर बट्टे हुए हैं, ये आंदोलन 43 महीने चलना है। अभी इसको 8 महीने हैं, 35 महीने और बाकी है। ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे आओ खर्च करो, पैसे गांव से इकट्ठे करे, लड्डू हलवे बनाए यहाँ पे बांट देना ही। ये आंदोलन दाल रोटी से उससे चलना है। ये आंदोलन 3 सेट आगे बढ़ना उससे चलना है। यहाँ पे खर्चे बहुत हैं। अभी सर्दी आएगी, ये कहते हैं कि जंग लड़ रहे हैं, जंग का ऐलान कर दिया जंग का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री कहेंगे कि कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, वो उनका भाषण नहीं है, उनका जेन्युइन वो है। हमने कहा कि सर्दी से जंग लड़ रहे हैं तो हमारी जंग लड़ाई है। हाँ जंग लड़ी हमने, सर्दी से जंग लड़ी, हाँ जंग लड़ी। हमारे देश के किसानों ने गर्मी से जंग लड़ी, हमारा देश के किसान महिला और बच्चों ने, देश के नौजवान ने बरसात से जंग लड़ेंगे। और जंग है, जिस 24 चीज सामने आएगी हम उसी से ही जंग लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे उसी से ही। देश में जंग लड़ी जाएगी, बरसात सर्दी गर्मी, कोई और चीज भी आगे आएगी तो जंग, अगर जंग है तो जंग के लिए तैयार रहना। जंग होगी देश में, होगी देश में, इलेक्शन की भी जंग होगी। बगैर जंग के नहीं लड़ जाती। हम तो खेत में भी जंग लड़ते हैं, जो बंजर जमीन होती है उसको पाड़ते हैं, तो बगैर जंग के वह बंजर जमीन भी नहीं पड़ती। ये जंग होगी और याद रख लेना, जो भी इसके सामने आएगा वो जंग होगी, उसी से ही जंग होगी। याद रख लेना, ये सत्ता के जो लोग हैं, सत्ता के जो लोग हैं, एक अफवाहें चलाते रहते हैं ये भाई ये तो चुनाव में आ रहे हैं। अरे चुनाव में हम वोट दे रहे हैं, हमारी किसी को मर्जी हम किसको वोट दे। ये तुम उसके खा थोड़ा बन गए कि वोट भी हम तुम्हारे कहने से देंगे। आंदोलन भी हम आंदोलन कर रहे, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे और वोट की चोट देंगे। याद रख लेना, वोट की चोट देंगे। हमारा संयुक्त मोर्चा मजबूत है, पूरे 40 लीडर हैं, एक भी कमजोर नहीं है। जहां जहां पे भी इलेक्शन होगा हम जाएंगे, जैसे बंगाल में गए ऐसे ही पूरे देश में जाएंगे। संयुक्त मोर्चे के लोग जाएंगे, हम हजारों लोग हैं जो जाएंगे, जो स्पीच करेंगे, जो भाषण देंगे।
जो लोग भी यहाँ पे आंदोलन में आते हैं वे लोग जाएंगे, पूरे देश भर में जाएंगे, अलग जगाएंगे, देश के नौजवान को जगाएंगे, उन नौजवानों को अपने साथ में जोड़ेंगे। ट्विटर का काम करो, ट्रैक्टर का काम करो, और देश का जो जवान है वो टैंक का भी काम करो। क्यों घबराते हो? हमारे पुलिस फोर्स के लोग, इनकी कोई यूनियन नहीं है, ये हमारे ही बीच से जाते हैं। अगर हमने इनकी आवाज उठा दी, 24-24 घंटे ड्यूटी देंगे, सैलरी एक टीचर से भी कम। क्यों? इनका मकान 500 स्क्वायर फीट, इनका मकान भी बड़ा होना चाहिए, इनकी सैलरी भी बढ़नी चाहिए। इनकी जो त्रुटियां तनख्वाहों में हो रही है, वे त्रुटियां भी ठीक हो इनकी। इनका हिसाब किताब में गलत लगा रखा है, अगर ये आवाज उठाएंगे तो नौकरी से बाहर जाएंगे। इनकी त्रुटियां भी ठीक हो, जो हिसाब किताब है, लिखा जाता है कि हिसाब किताब भूल चूक लेनी देनी, ये भी सब साथ है। चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना, जंग तो होगी, आंदोलन होगा, देश में आंदोलन होगा, क्रांति होगी देश में। ये किसान क्रांति है, ये किसान क्रांति है। किसान क्रांति यात्रा हो सकती है तो देश में किसान क्रांति भी होगी। किसान ये क्रांति तो है। हम बरसात, सर्दी, गर्मी, धूप, मौसम की मार, सरकार की मार, पुलिस फोर्स की मार, पानी यहाँ पर नहीं देते उसकी मार, तो ये क्रांति तो है। अगर यहाँ पे पानी की दिक्कत कहीं हुई तो बोरिंग होंगे अपने, ये ध्यान से सुन लेना सारे के सारे। यहाँ पे जन सुविधाएं की जरूरत है तो है, यहाँ पे बिजली भी कटौती होती है तो बिजली घर यहाँ बराबर में है। 5 तारीख को बड़ा फैसला लिया जा रहा, 5 तारीख को सरकार के पास में टाइम है, सरकार अपने दिन गिनती रहेंगे कितने दिन की है। बलदेव सिंह सिरसा वो वहां पे भूख हड़ताल पे है, तो हरियाणा सरकार सबसे ज्यादा एमदारी करती है, बयानबाजी करती है, लाठीचार्ज करती है। बलदेव सिंह सिरसा हमारे सीनियर लीडर हैं, संयुक्त मोर्चे के 40 लोगों में से एक है। वहां पे धरने में बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। अगर उनको कुछ हुआ तो उसके बाद में हरियाणा सरकार देखेगा कि उसका क्या हर्ष होगा। उसकी जिम्मेदार हरियाणा सरकार होगी, भारत सरकार उसकी जिम्मेदारी होगी। जो सिरसा में हमारे किसान आंदोलनकारी जेलों में बंद है, उनको छोड़ो, उन पे जो मुकदमे दर्ज करे गए हैं देशद्रोह के, वे मुकदमे वापसी लो, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।